कक्षा 9वीं क्लास की गणित के हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ रहे हैं जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और जहाँ तक हो सके त्रैमासिक परीक्षा हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सवाल है। कक्षा 9वीं गणित अध्याय 2 बहुपद एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स, यहाँ पर हम इसको पूरा का पूरा हल करने जा रहे हैं और उसको हम पूरा का पूरा समझने जा रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 मतलब उदाहरण 3 हमारा कह रहा है जाँच कीजिए कि, आपको जांच करना है, आपको बताना है कि क्या ऋण 2 और 2 इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। हमको ये बताना है शून्यक का मतलब क्या होता है। बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद का मान, x का मान। जब इस बहुपद को हम शून्य के बराबर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसको हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक। हमको ये बताना है कि क्या ऋण 2, ये सवाल 2018 3-4 बार आया, इसमें IMP लगाओ, ठीक है, छोटा सा लेकिन पेपर में आता ही है। हाँ, ये बताना है कि ऋण 2 x+2 के शून्यक है या नहीं, वार्षिक में आया सवाल है ना। और बताना है कि 2x+2 का शून्यक है या नहीं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताऊं, हमें किस बहुपद का बताना है। बहुपद हमको दिया यहाँ पर x+2, बहुपद कितना दिया हमको x+2। तो यहाँ पर हम हल डालकर लिखेंगे माना बहुपद दिया है px बराबर x+2। बहुपद कितना दिया है px बराबर x+2। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, हमारा बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया, हमारा बहुपद दिया गया है px बराबर x+2। ये हो गया हमारा बहुपद। अब ये पता लगाना है क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। जो ऋण 2 यहाँ पर लिखा है, ये ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर ऋण 2 लेने पर, x का मान कितना लेने पर, x का मान ऋण 2 के बराबर लेने पर। चलो अब x का मान हम कितना ले लेंगे, ऋण 2 ले लेंगे, x बराबर ऋण 2 लेने पर। p का हो जाएगा यहाँ पर p, x का मान कितना है, हमको ये जांच करना है कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हमने x का मान कितना ले लिए, ऋण 2 ले लिए। अब x का मान ऋण 2 कहाँ रख देंगे, इस बहुपद में रख देंगे। p का हो गया p, x का मान कितना है, ऋण 2 है, x के स्थान पर कितना रख देंगे, ऋण 2 बराबर का हो जाएगा, बराबर x से लिखा है, x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, ऋण 2, x के स्थान पर कितना रख दिए, ऋण 2, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, p का हो गया p, ऋण 2 का हो गया ऋण 2, 2 धन का 2 ऋण का, घट के क्या हो गया 0। x का मान ऋण 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आया, मतलब ये शून्यक है। अगर यहाँ पर 0 आ गया, हल करने पर यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या इस बहुपद का शून्यक है। और यहाँ पर अगर 0 नहीं आता, कोई अन्य संख्याएं आती, अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, कोई अन्य क्या आती, संख्याएं आती, तो शून्यक नहीं होता। शून्यक होता क्या बेटा, शून्यक नहीं होता। शून्यक होता क्या, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आगे ना, आगे 0, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, अतः ऋण 2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऋण 2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। हमारा जो ऋण 2 है वो किसका शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ऋण 2 किसका शून्यक है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। आया समझ में। अब ऋण 2 की तो हमने जांच कर ली है कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है। अब हमको इस चीज की भी जांच करना है, ये बताना है कि क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। किसके बारे में बताना है, 2 के बारे में, 2 की जांच करना है। तो अब हम x का मान कितना ले लेंगे, कितना लेंगे, x का मान 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, x का मान हम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब x का मान 2 रखेंगे, p का हो जाएगा p, ये 1 से लिखा है,
x का मान कितना ले रहे हैं हम? 2। तो x के स्थान पर कितना रख देंगे? 2। बराबर का हो जाएगा बराबर, ये x लिखा है, x का मान कितना लेना है? 2। x का मान कितना लेना है? 2 लेना है ना, ये 2 लिखा है, 2 से हम जांच कर रहे हैं। तो बहुपद हमने जैसे का वैसा उतार दिए, ये हो गया आपका बहुपद। पहले बहुपद जैसे का वैसा लिख लो, ठीक है। x का हो गया यहाँ पर क्या? x, और x + 2 का हो गया x + 2 हो गया, x + 2। अब x का मान हम कितना ले रहे हैं? 2। हमको जांच करना है कि 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो x का मान कितना लेंगे हम? 2 लेंगे। p का हो गया p, x का मान कितना? 2 बराबर का x का मान 2 + 2 का हो गया 2, p का हो गया p, 2 का हो गया 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहाँ पर शून्य आया क्या? यहाँ पर शून्य आया क्या? मतलब ये शून्यक होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ लिख लोगे अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पर क्या लिख लोगे? अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये लिख लिया हमने, 2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। एक बार फिर से समझोगे इसको, सवाल को देखो। पेपर में आईएमपी सवाल है, कई बार के पेपर में पूछा जा चुका है, त्रैमासिक में भी आता है, वार्षिक में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में आगे तो बनना चाहिए। जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 क्या इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो हमने इस बहुपद को px के बराबर मान लिया। अब हमको जांच करना है कि क्या ऋण 2 इसका शून्यक है या नहीं है। तो x का मान कितना ले लेंगे हम? ऋण 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋण 2 लेने पर। अब ये बहुपद हो जाएगा आपका px बराबर x + 2, px बराबर x + 2। x का मान ऋण 2 रख देंगे, x के स्थान पर ऋण 2, x के स्थान पर ऋण 2। धन वाली संख्या से ऋण वाली संख्या क्या हो गई? कट गई। यहाँ कितना बचा? 0। हल करने पर कितना आया? 0। हल करने पर 0 आ गया, मतलब ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है। ऋण 2 बहुपद का शून्यक है। हो गया। इसके बाद अगला यहाँ पर बहुपद है px बराबर x + 2 है। अब x का मान कितना ले लेंगे हम? 2। x का मान 2 लेने पर ये बहुपद को मैंने जैसे का वैसा उतार दिया। p का हो गया p, x का मान कितना है? 2, x का मान हो गया 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। यहाँ पर 0 आया क्या? नहीं, मतलब 2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। सवाल को नोट कर लो खड़ाक से। देखिए अगला सवाल हमको बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4, बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है px बराबर 2x + 1। ये बहुपद दिया है px बराबर 2x + 1। इस बहुपद का हमको एक शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद का हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद का एक शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक पेपर में आते सवाल शून्य ज्ञात करने वाले, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पेपर में आएगा तो बनना चाहिए। आपको एक बहुपद दिया रहेगा और पेपर में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और बोलेगा इसके क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक। शून्यक का मतलब होता है यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना होगा आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। इस बहुपद के क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। जिस किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है। किसके बराबर मान लिया जाता है? शून्य के बराबर या 0 के बराबर मान लिया जाता है। आपको जिस किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है उसको हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे माना बहुपद। बहुपद हमको दिया है px बराबर 2x + 1। ये हमको यहाँ पर हमारा बहुपद दिया है। इस बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेंगे। गणित का नियम होता है कि जिस किसी भी बहुपद के शून्य, हमारा बहुपद px है ना, तो px बहुपद है हमारा, इस बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेंगे। गणित का नियम, जिस किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना होता है उस बहुपद के बराबर शून्य को मान लिया जाता है। अब px का मान यहाँ पर कितना दिया है? px का मान दिया है 2x + 1। ये मान दिया है 2x + 1।
बहुपद px का मान दिया है 2x प्लस 1, तो px का मान रख देंगे यहाँ पर हम 2x प्लस 1 बराबर 0 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा बराबर 0। ठीक है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना, इस बहुपद को हमने शून्य के बराबर मान लिए। px का मान है 2x प्लस 1, px का मान रख दिए 2x प्लस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 2x का हो जाएगा यहाँ पर 2x बराबर का बराबर किस तरफ एक धन का है, बराबर किस तरफ एक काय का है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाके काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। इसी को कहते हैं पक्षांतर करना। बराबर किस तरफ एक धन का है, ये उस तरफ जाएगा तो एक हो जाएगा हमारा ऋण का, इसी को क्या कहते हैं, पक्षांतर करना कहते हैं। अब बराबर किस तरफ दो जो है वो x के गुणा में है, बराबर किस तरफ दो x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो ये काय में जाएगा, बटे में आ जाएगा, काय में जाएगा, बटे में। x का हो जाएगा x बराबर ऋण 1 का हो जाएगा ऋण 1, बराबर किस तरफ दो जो है वो x के गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 2 हो जाएगा हमारा बटे में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद का शून्यक ऋण 1/2 है। हमारी बहुपद का शून्यक हो गया ऋण 1/2। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद MP बोर्ड NCERT कोर्स। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर ये कह रहा है सत्यापित करो। सत्यापित करने का मतलब होता है सिद्ध करके बताओ, सत्यापित करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कि 2 और 0, संख्या 2 और संख्या 0 इस बहुपद के शून्यक है। ये सिद्ध करके बताओ कि 2 इस बहुपद का शून्यक है और 0 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। हमको यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि 2 और 0 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो हमको जिस बहुपद के लिए सिद्ध करना होता है उस बहुपद को हम px के बराबर मानेंगे। किसके बराबर, px के बराबर मानेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे माना बहुपद। हमें बहुपद क्या दिया गया है समझो, माना बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस 2x। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिए। अब हमको यहाँ पर ये जांच करना है कि क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। x का मान कितना लेने पर, 2 लेने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर। यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 2 लेने पर। x का मान कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। p का हो जाएगा यहाँ पर p, x का मान हम ले लेंगे 2, बराबर का हो जाएगा बराबर, ये 1 से लिखा है, x का मान कितना ले लेंगे 2, घात कितनी है 2, माइनस का हो गया माइनस 2 का हो जाएगा 2 गुणा, x का मान कितना ले लेंगे 2, x का मान यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। P2 को जाएगा P2 बराबर 2 की घात 2, मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 गुणित 2 और 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस का माइनस 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना होता है 4। P2 का हो जाएगा P2, 4 में 4 गया 0। x का मान 2 लेने पर आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब शून्यक है। अतः 2 बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः 2 बहुपद का शून्यक है। 2 जो है बहुपद का क्या है, शून्यक है। 2 की हमने जांच कर लिए, अब हम किसकी जांच करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर 0 की जांच। तो x का मान कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर। p का हो गया p, x का मान कितना 0 बराबर, x का मान कितना 0, घात कितनी 2,
माइनस का हो गया माइनस, 2 का हो गया 2 गुणा x का मान कितना 0। दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणे का चिन्ह होता है। 0 घात 2, 0 गुणी 0 0, 2 शून्य शून्य, शून्य में शून्य का कितना आया शून्य आया, शून्य में शून्य का शून्य आया। पी 0 का मान हो गया 0, पी 0 का मान कितना हो गया 0। x का मान जब हमने 0 लिए, जब हमने 0 मान यहाँ पर रखे तब भी शून्य आया, मतलब 0 भी बहुपद का क्या है शून्यक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः शून्य भी बहुपद का शून्यक है। जो शून्य है, जो 0 है, वो बहुपद का क्या है शून्यक है। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 बहुपद, बहुपद वाला पाठ, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 को यहाँ पर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पर हम पूरा हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद, एक बहुपद हमको दिया गया है 5x ऋण 4x की घात 2 प्लस 3। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है। दूसरा यहाँ पर हमको दिया है x बराबर ऋण 1 पर मान ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल हमको यहाँ पर दिया है x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका पहला सवाल हल करेंगे। पहले सवाल को यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, x बराबर कितने पर 0 पर, x बराबर 0 पर। समझो पहले बारीकी से, बाद में उतारना, पेपर में आता है। यहाँ लिखेंगे हम दिया है, हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद को हम मान लेंगे px बराबर कितना दिया है 5x ऋण 4x की घात 2 प्लस 3। ये बहुपद यहाँ पर हमको दिया गया है, दिया है बहुपद। अब x, पहले सवाल क्या बोल रहे हैं, x का मान कितना है, पहले सवाल में x का मान कितना है 0 है। पहले सवाल में x का मान कितना है 0, तो x बराबर 0 लेने पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लेने पर यहाँ पर हम x का मान 0 के बराबर ले लेंगे, x का मान 0 लेंगे। p का हो जाएगा p, x के स्थान पर कितना रख देंगे 0, 0 बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5। कोष्टक में x है और x का मान कितना ले रहे हैं हम 0, x के स्थान पर कितना रख देंगे 0, माइनस 4 का हो गया 4। ये भी x है, x के स्थान पर कितना रख देंगे हम 0, घात कितनी हो गई 2, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस का 3। p का हो गया p, 0 का हो गया 0, 5 गुणा 0 5 शून्यम 0, माइनस का 4 शून्यम, प्लस 3 का हो गया प्लस 3। तो p 0 का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यही क्या होगा मान होगा, इस बहुपद का क्या होगा मान होगा। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले सवाल का हो गया आंसर। ठीक है, पहले सवाल का हो गया आंसर। अब दोनों, अब दूसरा x का मान कितना लेंगे ऋण 1। अब दूसरा हल करेंगे हम। ठीक है, दूसरे में भी क्या लिखोगे माना, क्या लिखोगे माना बहुपद। ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेंगे px के बराबर मान लेंगे। ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम किसके बराबर मानेंगे px के बराबर। यहाँ लिखेंगे माना बहुपद px बराबर 5x ऋण 4x की घात 2 प्लस 3। ये जो बहुपद दिया, इस बहुपद को हमने px के बराबर क्या कर लिए मान लिए px के बराबर। अब x का मान कितना ले लेंगे ऋण 1 लेंगे। x का मान कितना लेंगे ऋण 1। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋण 1
लेने पर x का मान कितना लेंगे हम? ऋण 1 ले लेंगे ऋण 1। अरे x का मान ऋण 1 दिया है, बहुपद हमको j दिया है, j बहुपद को हमने px के बराबर मान लिए, x का मान यहाँ पर हमने ऋण 1 ले ली ऋण 1। अब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर ऋण 1 रखते जाएंगे। p का हो गया p, यहाँ पर x आया है, x का मान कितना रख देंगे? ऋण 1। बराबर का हो गया बराबर, 5 का हो गया 5, यहाँ पर x आया है, x का मान कितना रख देंगे? ऋण 1 रख देंगे। माइनस का हो गया माइनस, 4 का हो गया 4, यहाँ पर x आया है, x का मान कितना रख देंगे? ऋण 1। घात कितनी है? 2। प्लस का हो गया 3 का हो गया 3। अब इसके बाद बराबर का हो जाएगा यहाँ पर बराबर, 5 और 1 का यहाँ पर गुणा हो रहा है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 5 1 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ऋण 4 को लिखेंगे हम यहाँ पर ऋण का 4, यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 है, ऋण 1 की घात कितनी है? 2। मतलब ऋण 1 का यहाँ पर 2 बार गुणा होगा। ऋण 1 की घात यहाँ पर 2 है, मतलब ऋण 1 का कितने बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा। मतलब कि ऋण 1 गुणा ऋण 1, ठीक है। ऋण 1 की घात 2 है ना, ऋण 1 की घात 2 है तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 गुणा ऋण का 1, हो गया। इसके बाद प्लस 3 का हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर का ऋण 5 का ऋण 5, ठीक है। पहले गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा मैंने 4 सूत्र बताया था आप लोग को, फिर से देख लोगे। ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है? धन। जब कभी भी ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, ठीक है। क्या आता है? धन। धन गुणा धन, धन में धन का गुणा करने पर भी कितना आता है? धन आता है। और अगर धन में अगर हम ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और ऋण में अगर धन का गुणा करेंगे तो भी ऋण आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना कहीं पे। अभी समझो, पहले हम ऋण 4 का गुणा कर रहे हैं ऋण 1 से, और x का गुणा कर रहे हैं ऋण 1 से। संख्या का गुणा पहले नहीं करते, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे, ऋण गुणा ऋण, बारीकी समझना, गणित का बेसिक है ये। ऋण गुणा ऋण क्या हो गया? ऋण गुणा ऋण क्या हो गया? हो गया धन। इन दोनों गुणा करने पर धन आ गया, ऋण गुणा ऋण धन। अब धन गुणा ऋण ऋण, फिर से ऋण गुणा ऋण धन, और धन गुणा ऋण ऋण, धन गुणा ऋण क्या हो गया? ऋण। चिन्ह गुणा कर दिए, अब संख्या का गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, और 4 1 का हो जाएगा 4, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस 3। 5 भी ऋण का है और 4 भी ऋण का है। तो गणित का नियम कहता है ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो ऋण का 5 और ऋण का 4, ऋण का 9, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस का 3। एक ऋण वाली और एक धन वाली। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, गणित का नियम सुनना, ठीक है। गणित का नियम सुनना, गणित में जब कभी भी एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, दोनों की अलग अलग जात होती है, एक ऋण वाली होती है और एक धन वाली होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो 9 में से 3 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा। मतलब यहाँ पर p-1 का मान कितना आ गया? p-1 का मान आ गया ऋण का 6, और ये हो गया हमारा आंसर। अभी रुको, अभी उतारो मत, अभी समझो बारीकी से, अपना देखो, दूसरों को ज्ञान मत दो। मैं ज्ञान दूंगा अच्छा लगेगा। फिर x का मान कितना लेंगे यहाँ पर हम? 2। अब यहाँ पर हम x बराबर 2 लेंगे, ठीक है। अब तीसरा सवाल यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे माना बहुपद कितना दिया है? बहुपद दिया है px बराबर
5x ऋण 4x की घात 2 प्लस 3। ठीक है, कितना दिया है? 5x ऋण 4x की घात 2 प्लस 3। ये दिया है यहाँ पर हमारा बहुपद। इस बहुपद को हमने px के बराबर मान लिया। मान लिए px के बराबर। x का मान कितना दिया है? 2। मतलब x का मान कितना ले लेंगे हम? 2 ले लेंगे। x बराबर कितना लेने पर? 2 लेने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर। x का मान यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, अरे x का मान यहाँ पर 2 दिया है तो x का मान कितना ले लेंगे? 2। अब जहाँ पर x आया वहाँ कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। p का हो गया p, x का मान कितना रख देंगे? 2 बराबर का 5 का हो गया। x का मान कितना? माइनस का 4 का हो गया। x का मान कितना? घात कितनी? प्लस 3 का हो गया। प्लस का रख दिए प्लस 3। अब बराबर का हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर। ठीक है, 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, माइनस 4 का हो गया -4। ठीक है, इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? गुणे का। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 का कितने बार गुणा होगा? 2 गुणित 2 की घात 2, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। बोलो मत। ठीक है, 4 का हो गया 4, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, प्लस 3 का हो जाएगा प्लस का 3, 10 का हो गया 10, माइनस का माइनस 4 गुणित 4, 4 तो होता है 16, प्लस 3 का हो गया प्लस का 3। अब इसको हल करना है। सबसे पहले इन दो संख्याओं को हल कर लो। अब ओए तो बाहर भगा दूंगा, पगला बताओगे तो पिटने वाले को भी और मारने वाले को भी, दोनों बाहर भगा दूंगा। ठीक है, सब इसी इनको हल करना है। ठीक है, 10 के सामने कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता काय का होता है? धन का होता है। ठीक है, होता है धन का। 10 यहाँ पर धन का है और 16 यहाँ पर नियम समझना, जब एक धन वाला होता है और एक ऋण वाला तो क्या होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है। 16 में से 10 गए, कितना बचेगा? 6। 16 बड़ा है, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह लग जाएगा ऋण का। प्लस 3 का हो गया प्लस का 3। अब एक ऋण वाला एक धन वाला, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह क्या जाएगा? यही हो गया आपका। उतार लो सवाल।